अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बिस्मा खान। आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल है। बट कैसे? वो ऐसे कि दिस इज़ अ पॉडकास्ट जिस पर मैंने इनवाइट किया है जहाँ से अहमद खान को, हु इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं और आज फिर से मैंने उनको इनवाइट किया है। So if you are someone who is very interested and intrigued by the paranormal, horror, jinjinat and black magic kind of stuff, तो फिर ये पॉडकास्ट है आपके लिए, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक मैजिक को बहुत ही डेप्थ में, और ये होगी बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग और स्पूकी डिस्कशन। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जहाँ से, क्या हाल चाल है आपका? वेलकम टू द चैनल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कैसी जा रही है? फैंटास्टिक, एकदम फैंटास्टिक। दैट्स गुड टू नो। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि हम आज एक डिस्कशन करने वाले हैं ब्लैक मैजिक पे। सो लेट्स स्टार्ट दैट डिस्कशन, दैट स्पूकी फन, जो कि लोगों के लिए एजुकेशनल भी हो, और अगर किसी को उससे मदद मिल सकती हो तो दैट्स अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद कि ब्लैक मैजिक का ओरिजिन कहाँ पे हुआ। हमें पता है ब्लैक मैजिक होता क्या है, बट लेट्स थिंक कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो व्हाट आई थिंक इज कि ब्लैक मैजिक जो है इट्स एज ओल्ड एज इवल। सो प्रिमिटिव टाइम्स में क्या होता था कि लोग जो थे स्पिरिट्स की वर्शिपिंग करते थे, बट उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि वो जो एक फॉर गुड एक वर्शिप होती थी वो चेंज हो गई फॉर इवल गेम्स। अब इवल गेम्स के लिए वर्शिपिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे किसी को लॉस कॉज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए वर्शिपिंग स्टार्ट हुई। तो उसके बाद फिर उसमें ये चीज़ आ गई कि आप इवल स्पिरिट्स को जो है बुलाएं और इवल एंटिटीज से मदद लें, एंड यू कॉल समवन लॉस। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये ब्लैक मैजिक की अगर बात की जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में होता है। और यहाँ कराची या पाकिस्तान से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में होता है। और ज़रूरी नहीं कि इसकी पहल हम लोगों ने की है, ऐसा नहीं है। इसकी पहल पहले ही शुरू हो चुकी थी। और अगर अगर आप बात की जाए वर्ल्ड की, तो सबसे पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका आता है इन चीज़ों में, कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और जो हम सबसे बड़ी सुपर पावर्स समझते हैं अमेरिका को, तो अमेरिका भी इस चीज़ में बखूबी इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये चीज़ें वहीं से सीखी हैं। जैसे आप साउथ अफ्रीका, इनके कंटेंट्स होते थे, वहीं से सीखी हैं हमने। और बाहर के मुल्कों से ही हम लोगों ने सीखा है। और इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, कि लोग किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं हमारे यहाँ, हमारे माशरे में। इसका मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इसमें। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले एक सीरियल्स आते थे, इस तरीके के सीरियल्स आते थे, बच्चों के हॉरर शोज होते थे, दी हॉरर शो और आहट, दी हॉरर शो। उसमें ये चीजें दिखाते थे। फिर अच्छा, उसमें एक चीज ये भी थी कि उसमें लिखा हुआ भी आता था कि डोंट ट्राई दिस एट होम। हम इंसानों की तो फितरत है कि जिस चीज से हमें मना किया जाता है हम वही चीज करते हैं, ये हमारी फितरत है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे फील होती है कि इंसान की अपनी जो नेचर है ना, जो उसको जेलिसी या एनवी पे उकसाती है। क्या आपको सिर्फ अपना ही बेनिफिट नहीं चाहिए, आप दूसरे का भी कुछ अच्छा होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। आपके अपनी ज़िंदगी में कोई कमी है नहीं है, वो साइड पे किसी और को बेनिफिट मिल गया, आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी के बच्चे अच्छे हैं, किसी की शादी अच्छी जा रही है,
किसी का जो कारोबार है वो सक्सेसफुल हो रहा है, अब आपके घर में भूख होना, आपसे उसकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं होनी, तो फिर उसके भी आई थिंक ब्लैक मैजिक जो है वो बहुत सारे कल्चर्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आइडिया कि आपने ब्लैक मैजिक कराना है। आइडिया तो सबसे अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अभी जैसे कहा है कि जेलिसी फैक्टर सबसे अहम रोल होता है कि ये जो 14 दिन में महबूब आपके कदमों में, ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती जितना कि लोग जेलिसी में इसको किसी पे करवाते हैं। अगर कोई तरक्की कर रहा है किसी चीज़ पे तो उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच दो, अगर उससे भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा होता है तो फिर मतलब आपने ब्लैक मैजिक करवाना है उस पर। ये हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा माजरत कहूँगा आपसे इस चीज़ को कहने से पहले कि इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज ट्रू कि एटलीस्ट यहाँ सब कॉन्टिनेंट में तो जितने ये ब्लैक मैजिशियंस हैं इनके पास सबसे ज्यादा जो क्लाइंटेल है वो औरतों की ही होती है। आई थिंक दैट्स बिकॉज दे फील सो पावरलेस कि वो उसके बाद जो सुपर नेचुरल पे यकीन करने लग जाती है कि हाँ हमें यहाँ से मदद मिल जाए, जो मदद हमें हमारी सोसाइटी से या फैमिली से नहीं मिल रही वो हमें ना किसी तरीके से किसी जिन या कोई और मखलूक जो है ना वो हमें आके वो मदद देते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 70% जो लोग हैं ना वो ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो इस पे जेलिसी में ही करते हैं, और जो बाकी की 30% है वो प्यार मोहब्बत आशिकी इन चीज़ों में होता है। और इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है कि अगर आपने किसी चीज़ पे कब्जा करना हो, जाके प्रॉपर्टी वगैरह के जो सिनेरियोज होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है। और ब्लैक मैजिक जो है एक कहते हैं ना दीमक की तरह होता है कि इंसान को खा जाता है वो। ऐसा नहीं ऐसा मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ड्यूरिंग शोज मेरे पास ऐसे लोग भी आए कि रो रहे होते हैं बेचारे वो कि हम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, इस ब्लैक मैजिक ने हमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, हम सो नहीं सकते, हम सोने की कोशिश भी करते हैं तो सामने से कोई आके हमें जगाने की कोशिश करता है, कोई कानों में विस्पर करता है, हम लोग हवा में लेविटेट हो रहे होते हैं। और इस तरीके की जो सिनेरियोज होते हैं ब्लैक मैजिक पे, अभी रिसेंटली तकरीबन मेरे पास अभी एक हमारे टीजीएस सोसाइटी के ही एक मेंबर थे, उन्होंने मुझसे अपना एक पूरा एक इंसिडेंट शेयर किया था। उसके बाद जो है किसी ने उनकी हेल्प की थी और अब उनके मामला जो है वो थोड़े बहुत बेहतर है। ठीक है, सही। अब मामला आप डिस्कस करना चाहेंगे? आर यू एट लिबर्टी टू डिस्कस दैट इंसिडेंट? क्या हो रहा था उनके साथ? उनका तो सिनेरियो मैं शायद डिस्कस नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैंने उनसे इस चीज़ की परमिशन नहीं ली। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट देयर इज दिस स्लाइट डिस्टॉर्शन। जब आप बात करने लगते हो तो डिस्टॉर्शन सी स्टार्ट हो जाती है। एक मैं सिनेरियो आपको मैं बताता हूँ, एक फीमेल का जो कि यूएस से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, और उन साहिबा का आज से मेरे पास 2 साल पहले मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, और आधी रात जब मैं सोने वाला था उनका मेरे पास मैसेज आया कि आई नीड योर हेल्प। फिर उसके बाद मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा पाकिस्तान में ऐसा कोई भी आलिम नहीं जिससे मैंने राब्ता ना किया हो कि मेरी हेल्प करे। अब उनकी एक मैरिड लाइफ थी जिसकी वजह से उनको बचानी थी वो, और मैरिड लाइफ बचाने के लिए उन्होंने हर अपने जो भी उनको लगता था कि करना चाहिए उन्होंने हर वो चीज़ की। और उनकी सास ने उन पे ब्लैक मैजिक करवाया था, और उनकी सास ये समझती थी कि शायद ये जो लड़की है मेरे लड़के के लिए सही नहीं, और वो ऑलरेडी वो 2 बच्चों की अम्मा भी थी वो, तो उन पे इस तरीके से ब्लैक मैजिक करवाया गया कि उनकी सबसे पहले हेल्थ ख़त्म हुई, फिर उसके बाद उनकी फाइनेंशियल तौर पर वो डिस्टर्ब हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो खातून डिवोर्स की तरफ चले गई। वो कहती मैं सो नहीं पाती, जहाँ से मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ कोई सामने अलमारी के पास खड़ा होता है, कोई मेरे कान में विस्पर कर रहा होता है, और कोई आके चीख जाता है। और मेरे बच्चों के एक्सीडेंट, उनकी बेटी का भी बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। उनको सामने किसी ट्रॉलर ने हिट किया था, उनकी गाड़ी पूरी आगे से दब गई थी,
और यही अब मुझे नहीं पता वो किस तरीके से बची हैं, अल्लाह पाक ने क्या उन पे करम किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी की गाड़ी की पिक्चर मुझे दी थी ना, मैं नहीं समझता कि कोई वहां पे उस वक्त उस सिनेरियो में उस गाड़ी में कोई जिंदा बच सकता है, जिस तरीके की उस गाड़ी की कंडीशन मैंने दी। सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग, सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग। और मेरी अपनी फ्रेंड के साथ यही होता रहा है। उनको पता भी है कि कौन करवा रहा है फैमिली में ब्लैक मैजिक, दे नो अबाउट इट। और उनके घर में इतनी मुसीबतें हैं आज, कोई इट्स बिन अ डेकेड, हर बंदे की सेहत जो है ख़राब हो रही है, हर बंदे की। इलाज भी करवाते हैं, अच्छी जगहों से इलाज करवा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा। और अजीब अजीब किस्म के सेहत के इश्यूज। उसके बाद मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब, इसकी मतलब मेरी फ्रेंड की मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब, घर में बैठे बैठे आग लग गई। और बस ऐसे इंसिडेंट्स वन आफ्टर द अदर होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। और आप खुद मतलब सोचने पे मजबूर हो जाते हो, ठीक है लाइफ में टेस्ट होते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट टेस्ट एंड हाउ यू डील विद दोस टेस्ट एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोस टेस्ट। लेकिन आपको फिर होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो अब कहाँ पर है, एक फैमिली का पूरा डाउन चल रहा है, एक के बाद एक इंसिडेंट फिर इंसिडेंट, उनको ब्रीदर ही नहीं मिल रहा। और वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार ही करवाते। मैंने खुद भी अपनी फैमिली में पर्सनली तौर पर ब्लैक मैजिक के सिनेरियोज देखे हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस है छोटा सा, हो सकता है आप कुछ लोग डिनाई भी करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लें, सेकंड कर लें, लेकिन सबसे पहले जो ये चीज़ होती है ना, वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करती है, सबसे पहले चीज़। फिर आपके मेंटल लेवल, जो आपके जो सिक्स सेंस होता है उसको कम करती है। फिर उसके बाद आप सोच नहीं पाते हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि जो मेरे साथ हो रहा है क्या वाकई उसमें ब्लैक मैजिक हो सकता है, वाकई में इसमें ब्लैक मैजिक का पार्ट हो सकता है। अगर अगर इन केस अल्लाह ना करे आप पे कोई ऐसा कोई सिचुएशन आती है, क्या आप माइंड सेट आपका इस तरफ जा सकता है कि यार मुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है? नहीं जा सकता। अब इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले आपकी मेंटल लाइफ जो होती है, सॉरी आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिर मेंटल लाइफ आपकी ख़त्म होती है, फिर फाइनेंशियल इश्यूज सेट होते हैं, और फिर आपके सामने नज़र आना शुरू होता है। सही है, बिल्कुल सही है। और हमने बात की थी अभी कि दूसरे कल्चर्स में भी ब्लैक मैजिक जो है वो प्रेवलेंट है, तो देयर आर सर्टेन रिलीजन्स एज वेल जो एसोसिएट किए जाते हैं। और हमें बहुत जनरल बात करें, ऑब्वियसली गुड पीपल एंड बैड पीपल आर एवरीवेयर, अच्छे लोग भी होते हैं और हर चीज़ को आप अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन रिलीजन्स जिसके साथ नेगेटिविटी भी एसोसिएटेड है, बिकॉज वो हीलिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, वो हार्मिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। और वो स्पिरिट को क्योंकि कंजोर करने वाली प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर उनको ब्लैक मैजिक के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। वन ऑफ देम इज़ वूडू, और एक हेशियन वूडू होता है, एक लुइसियाना वूडू है। दे आर कॉल्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बट उसको यूज़ करके आप किसी पे ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। एंड देयर इज वेस्ट अफ्रीकन वूडू, फिर होता है हुडू होता है, एंड देन देयर इज Santeria, I hope I pronounced it correctly. और फिर there are subcontinental practices जिसमें एक तंत्र है, और इसी तरीके से दूसरी प्रैक्टिसेस भी हैं जो रिलीजन से एसोसिएटेड हैं। अब आई स्टिल रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो अब जो वूडू है वो छोड़ चुकी हैं, लेकिन जब वो बहुत छोटी थी तो उनके फैमिली ने ही उनको इनिशिएट किया था इस रिलीजन में। एंड शी वाज टेलिंग मी, बिकॉज आई एम अ लॉयर, तो अपोजिंग लॉयर्स पर भी वूडू करा देते हैं कि इसकी जो जुबान बंदी है वो हो जाए। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर एक मूवी भी थी कियानो रीव्स की, द डेविल्स एडवोकेट, उसमें भी था कि वो, बट वो जो लॉयर होता है उस पे वो लोग जो है मैजिक करा देते हैं, एंड देन ही स्टार्ट्स टू चोक इन द कोर्ट रूम। सो यहाँ तक भी प्रैक्टिस की जाती है इस किस्म की नेगेटिव एनर्जी। तो ये जो चीज़ है, ये आपके पूरे जो लॉयर टेन्योर है उसमें ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है? वैसे मेरे खुद पे तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन
मैं नाम नहीं लूंगी, बट देयर वाज दिस मेंटर दैट आई वाज वर्किंग विद, और ये अभी मेरे करियर की काफ़ी शुरुआत थी. सो आई वाज ट्रेनिंग देयर एंड देयर वाज डेफिनेटली समथिंग इन द ऑफिस. मुझे इतनी हेवी एनर्जी और इतनी वियर्ड एनर्जी कहीं से नहीं आई है. वो एरिया मैंने आपको बताया भी था. सो आई वाज वर्किंग देयर, और वहाँ पे मुझे उनके ऑफिस से फील होता था कि कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है. नहीं, उसमें वाइब्स थी, जो बात है आपने मुझे पिक्चर्स भी सेंड की थी, उसमें वाइब्स थी. हाँ, और जब भी मेरा लाहौर आना होगा मैं वहाँ जरूर आऊँगा. जरूर आएगा. बड़ी ही क्रीपी जगह है. नहीं नहीं, मैंने देखी है वाकई में, उसमें वाइब्स हैं. एक हॉरर जगह की अलग से पता लग जाती है, अलग से पता लग जाती है वैसे. क्योंकि दूसरे लॉयर्स के ऑफिसेज भी हैं. आई वर्क विद 2 मेंटर्स. सेकंड वाले जो थे उनके ऑफिस में कुछ भी नहीं था, और ऑब्वियसली आई विजिटेड माय कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स. वो जो एनर्जी उनके दफ्तर में थी ना, मैंने और कहीं नहीं देखी. अच्छा, वैसे आपने वैसे हमारे पाकिस्तान में जैसे ये ब्लैक मैजिक की उस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे लोगों के? अच्छा, ब्लैक मैजिक पर से को लेके नहीं है, बट देयर आर सर्टेन एक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लैक मैजिक, जैसे ग्रेव्स की डेसिक्रेशन वगैरह. तो उसको लेके ऑब्वियसली ऑफेंसेस हैं, मतलब दोज आर penalized, दोज एक्ट्स आर penalized, but black magic in itself is not a punishable offense because that makes sense. क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है सिर्फ अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन. सो अगर आपने उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया तो वो तो एक और विच हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान में. सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग. नहीं, अगर किसी बात हो चुकी है इसको पीनलाइज करने की, बट देयर इज नो वे टू पीनलाइज इट. लोग अब मोमबत्ती क्यों जला रहे हैं या हड्डी लेके क्यों बैठे हुए हैं, तो उसको तो आप नहीं ना ऑफेंस बना सकते. नहीं नहीं, बिल्कुल हर बच्चा भी समझ लेगा. अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में बैठ के मोमबत्ती लगा के हड्डियां वटिया लेके और गुड हेड लेके वो बैठा हुआ है, तो इसलिए कि वो ब्लैक मैजिक कर रहा है या वो कोई चिल्ला किशी कर रहा है, तो वो तो हर कोई बच्चा भी जानता है. और अगर आप ये चीज किसी जज के सामने भी देखेंगे तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि ही इज डूइंग अ ब्लैक मैजिक. पाकिस्तान में इस चीज को लेके कोई लॉ नहीं है, एंड ऑनेस्टली आई स्टिल बिलीव कि अच्छी बात है, बिकॉज अगेन ये एक विच हंटिंग स्टार्ट कर देगा. अब कोई वहां पे किसी को नुकसान पहुंचाने ही बैठा है. अब देखें, मोमबत्ती जलाना कब्रिस्तान में तो ऑफेंस नहीं हो सकता ना. अब या तो वो ग्रेव को डैमेज करे, ठीक है, तो फिर वो ग्रेव की डेसिक्रेशन हो गई है. अब अगर सिर्फ एक गोट हेड लेके बैठा हो, मोमबत्ती जला के बैठा हो, अब उसकी इंटेंशन अपने लिए जो है वो पॉजिटिव है, किसी को नुकसान कर रहा नहीं कर रहा, ये आप कैसे डिसाइफर करेंगे कि उसकी इंटेंशन क्या थी. सही. तो फिर मतलब हर कोई दूसरा बंदा अगर कोई दुश्मनी में भी बोलेगा कि यार मुझे ब्लैक मैजिक करवा रहा है, इस पे कोई ना कोई इसको सजा दे दो, ये भी एक बहुत वीडियो आ जाएगा. भाई हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कोई ना कोई केस तो ठोक देते हैं, किसी पर केस भी ठोक देते हैं, और बहुत सारे जो वज़ाइफ हैं अब वो भी इस तरीके के हो सकते हैं कि आप जो है किसी और पर इल्ज़ाम लगा दे कि नहीं ये तो ब्लैक मैजिक कर रहा था. अब मेरे पास एक वजीफ़ों की बुक होती थी, उसमें इस किस्म के वज़ाइफ थे कि अब आपने अगर अपना आप प्रोटेक्ट करना है किसी दुश्मन से, ठीक है, अब वो सिर्फ प्रोटेक्शन का वजीफ़ा था. रात को 1-2 बजे के करीब आपने अपने शहर से बाहर जो भी कुआं है उसके पास जाना है और कुछ पढ़ना है और फिर कुएं का पानी लेकर आना था. अब यही चीज़ बहुत आसानी से ब्लैक मैजिक कंसिडर की जा सकती है, इवन दो जो प्रैक्टिशनर होगा, जो भी वो रिचुअल कर रहा होगा, उसकी इंटेंशन होगी कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ, वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा. तो आप ऐसे एक्ट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अभी इसमें ब्लैक मैजिक क्या है, क्या इंटेंशन थी टू हार्म समवन और क्या इंटेंशन थी टू जस्ट बेनिफिट योर ओन सेल्फ. दूसरा एक चीज़ होती है लॉ में, इंटेंशन जो है, जो योर थॉट, वो काउंट नहीं करती है. सिर्फ अगर आपकी थॉट है ना, वो काउंट नहीं करता है. मेंजिया के साथ एक्टिव भी होना चाहिए. अगर आपकी थॉट है, इंटेंशन है, तो उसके साथ फिर आपका एक्ट भी होना चाहिए टू मेक इट अ पनिशेबल ऑफेंस.
वरना अगर आपने सिर्फ थॉट्स और इंटेंशंस को ही पनिशेबल बनाना शुरू कर दिया तो फिर तो आई थिंक हम सारी जेल में होंगे। और फिर अगेन अब बकरे की सीरी लेके बैठना तो पनिशेबल ऑफेंस नहीं हो सकता। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। परहैप्स पीपल विल डिसएग्री कि नहीं आपको बनाना चाहिए इसको, हुकूमत पाकिस्तान को इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए, बट टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड ऑनेस्टली नेशनल इंटरनेशनल एरेना में भी पाकिस्तान वो जस्ट बिकम अनदर लाफिंग स्टॉक। ये तो है। आई कैन सी इंडिया हैविंग अ फील्ड डे विद दिस। पाकिस्तान ने काले जादू को, अच्छा सबसे बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है इसमें, बांग्लादेश भी involved है। और लेकिन बांग्लादेश इतना इन्वॉल्व नहीं जितना, सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट रेशियो पे जो है वो साउथ अफ्रीका आता है, फिर यूएस आता है, और फिर चाइना आता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है हमारा। इस चीज़ में हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज मुझे यार जहन में आ रही थी कि देखिए ब्लैक मैजिक जो है ना, कभी कभी हम अगर भी समझते हैं कि ब्लैक मैजिक है, तो अगर आपको लगे कभी कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसकी रिसोर्सेज आपकी पक्की होनी चाहिए। रिसोर्सेज आपकी पक्की इस तरीके से होना चाहिए। मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी एक स्कूल फ्रेंड है और मैं उनसे उनके साथ मैट्रिक से लेके माउंट से लेके मैट्रिक तक मैं उनके साथ पढ़ा हूँ, तो वी बोथ नोज ईच अदर। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा कि यार मुझ पे लगता है मुझे ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि टाइम टू टाइम मेरे घर से तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। मतलब मेरे घर में अलमारी रखी हुई है और उस अलमारी में गोश्त के पीसेस होते हैं ना, मीट पीसेस मुझे मिलते हैं, और इतनी बदबू आती है मेरे कमरे से, इतनी बदबू आती है ऐसा लगता है कि कोई लाश पड़ी हुई है मेरे कमरे में, कोई 3-4 दिन पुरानी लाश है, डेड बॉडी पड़ी हुई, इतनी बदबू आती है। मैंने पूछा कि आपने एक काम करो, आप किसी आमिल साहब को बुलाओ और पता करो कि ये क्या सीन है। उन्होंने एक आमिल साहब को बुलाया, आमिल साहब ने वही झाड़ फूक ये फलाना ढिमकाना, वहाँ जा वहाँ पढ़ यहाँ पढ़, वहाँ आके बंद करके खड़े हो गए। वो पूरी एक अलग फिल्म। और ये पूरा सिनेरियो जब चला, अब उन्होंने बोला कि तुम पर काला जादू करवाया, इसका तोड़ करवाना लाजमी है, वरना तुम्हारी बच्चों को खा जाएगा, तुम्हारी फैमिली खा जाएगा, फलाना ढिमकाना ये वो, जो भी उनकी जो चीज़ें होती हैं। अब हुआ ये कि 3-4 दिन तो बड़ी शांति रही, लेकिन वो गोश्त के पीसेस जो हैं वो वहां से उनकी अलमारी से मिल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि वो साहिबा जो हैं और अपने हस्बैंड को घर पे भेज, वहाँ पे ऑफिस सुबह ऑफिस भेज के वो अपने घर की सफाई कर रही थी। तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो अलमारी है, अलमारी के साथ गैलरी है। अच्छा, अब गैलरी भी उसकी पूरी खुली हुई थी कि मतलब कोई भी परिंदा आ जाए। अब वहां पे एक परिंदा आता था, वो परिंदा जो है ना वो गोश्त के पीसेस लेके आता था और वो अलमारी में बैठ के खाता था। ये सोचिए। ये बिल्कुल ठीक है। और मैं बहुत दफा लोगों से सुनती थी, अपने अपने फ्रेंड सर्कल से भी मैं सुन चुकी हूँ ये कि घर में उसके ब्लड के छींटे मिले। मैंने अपने ब्लड के छींटे कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वो जी हॉर शो टाइप जो है वो ब्लड का छींटा पूरा आपके वो दीवार पे भरा हुआ हो। वो नीचे करके अगर 2-4 छींटे हैं भी तो वो किसी भी जानवर के हो सकते हैं। क्या कहें। अच्छा ब्लैक मैजिक का हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या गोज होते हैं, किस किस किस्म के मैजिक होते हैं। सो एक तो हमने अभी बात की कि आपकी जुबान बंदी हो जाए, कि आप जो है बात ना कर सके, एक तो ये होता है। दूसरा आपने ही बात की लव स्पेल्स की कि महबूब आपके कदमों में, महबूब वही करे जो आप कहें। 14 दिन में। अच्छा हमेशा 14 दिन ही होते हैं, ये 10 दिन या 20 दिन क्यों नहीं होता? 14 दिन में कोई ना कोई मखलूक आती होगी जो क्या सामने वाले के दिल में मोहब्बत डालती होगी, और फिर 14 दिन तो लगेंगे ना कम से कम यार। अब इतनी जल्दी भी रैपिड एक्शन तो थोड़ी होता है ये। अच्छा मतलब 14 परफेक्ट फिगर है, ना इससे जल्दी ना इससे देर। हाँ, तो अब मैं भी आपके कदमों में। 14 दिन इस वजह से कि सामने वाला जो आपसे कोऑर्डिनेट करता है ना, तो पूरे जो पेमेंट होती है वो 2 हफ्ते का टाइम तो चाहिए ना उसको भाई। 2 हफ्ते का टाइम तो चाहिए ना। ये भी ठीक है। और फिर ये भी होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेके भी कि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खाली कर दे,
और इसके अलावा आपके जहन में कोई आ रहा हो? इसके अलावा एक होता है कि फाइनेंशियली तौर पर इंसान को रोकना। फिर हाँ, इसके बाद होता है कपल्स फाइनेंशियल फाइंडिंग। कपल्स रिलेशंस तोड़ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सास अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, उसने ब्लैक मैजिक करवा दिया उस पर। उन पे आज तक ब्लैक मैजिक के जो सिम्टम्स होते हैं वो आज भी नजर आते हैं। वो कहती हैं कि मेरे घर में फ्रॉम नोवेयर हर जगह, जहाँ मेरे घर पे ना चूहे घूम रहे होते हैं, वाइट कलर के चूहे घूम रहे होते हैं। उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाई, कह रही है फ्रॉम नोवेयर मैंने हर जगह बंद की हुई है, बट फिर भी मेरे घर में जो है वो चूहे नजर आते हैं, अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं। मेरे बच्चे को सोने नहीं देते। चलो मुझ पे था तो खैर है, लेकिन जब से मेरे बेटे पे आया है ना, मैं इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्योंकि उनके जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वही चीज़ें उनके बच्चों के साथ भी हो रही हैं। और वो कहती है कि मैं अकेली औरत हूँ और मैं सब कुछ अकेला संभालती हूँ, मेरे बच्चे अकेले होते हैं, मैं खुद जॉब पे चले जाती हूँ, लेकिन मजाल है कि अब ये चीज़ें मेरी जान छोड़ दें। उन्होंने उनकी मेंटल लाइफ उनकी हेल्थ लाइफ इस तरीके से ख़राब हुई है कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि इनको क्या से क्या हो गया। अच्छा, इस चीज़ को ना कॉन्जोरिंग ने एड्रेस किया था, एंड आई रिमेम्बर दिस कोट फ्रॉम द मूवी कि वो कहते हैं कि इट इज़ लाइक, अब वो तो बात कर रहे थे पोजेशन की, लेकिन वो ब्लैक मैजिक के लिए भी उतना ही एप्ट है कि इट्स लाइक स्टेपिंग ऑन अ च्युइंगम। आप च्युइंगम पे स्टेप करने पे वो च्युइंगम जैसे आपके शू को चिपक जाती है ना, वैसे ही ब्लैक मैजिक भी होता है। यहाँ पे उसकी एक और एनालॉजी है कि इट्स लाइक अ कैंसर इन द बॉडी। once it enters your body ना, it's very hard to get rid of it. उसके कोई ना कोई symptoms रहेंगे आपके साथ, especially if it's a very advanced one. एग्जैक्टली। और एक चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि शायद आप कुछ पॉडकास्ट ऐसे लोग भी सुने जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ की। मतलब ब्लैक मैजिक जो है ना वो खून ज़रूर मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर Whatever you put out in the universe has a very interesting way of finding its way back to you. आप जो एनर्जी आप यूनिवर्स में देंगे ना, वो आपके पास घूम फिर के वापस आ ही जाएगी। अब वो चाहे आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो आपकी इवल एनर्जी। क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स आप किसी पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है और सामने वाले पे इफेक्ट नहीं करता, सामने वाले की इतनी विल है कि वो उससे लड़ सकता है या वो किसी से बातचीत करके उसने तोड़ मोड़ करवा लिया कुछ भी, तो वो ब्लैक मैजिक जिसने करवाया है उसी पे ही इफेक्ट करता है। कि अक्सर मेरे पास स्टोरीज आती हैं, उसमें मैंने सुना है कि हमारी बराबर वाली आंटी हैं, वो देखा है मैंने, वो ब्लैक मैजिक करती हुई पकड़ी गई हैं बहुत बार। काफ़ी लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाया है, उन्होंने किया है लोगों को ब्लैक मैजिक, और वो इस चीज़ के चार्जेस लेती थी लोगों से पैसे कमाने के लिए। उनका ही एक जरिया था। वो देखती देखती इस इतनी खतरनाक मौत मरी है, वो इतनी खतरनाक मौत मरी है कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यार ऐसे भी मौत होती। कहती हैं कि 3 दिन तक उन साहिबा की उस घर में लाश पड़ी हुई थी, लेकिन मजाल है किसी को पता हुआ हो। वो तो पूरे मोहल्ले में बदबू हो गई थी, तो वो पता लगा कि भाई वो घर में वो जुबैदा बाजी का इंतकाल हो गया। और फिर इस तरीके का भी एक ब्लैक मैजिक होता है कि शौहर को हाथ में लेना, ये वाला भी ब्लैक मैजिक होता है। मैं सॉरी माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस तरीके से भी। किसी की विल पावर को ओवर पावर करना, किसी का ईगो को कम करना, ये भी होता है किसी की ईगो को कम करना कि अगर इसका ईगो कम होगा तो खुद मेरा शौहर मेरे हाथ में आ जाएगा। ये भी एक इफेक्ट होता है। और इसके अलावा कि अगर प्रॉपर्टी खाली करवानी है, ब्लैक मैजिक करवा दो। अच्छा, ये प्रॉपर्टी वाला तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझे पता है। ये हमारे नेबर्स में ही है, नॉट लाहौर, माय होम टाउन। और वहाँ पे ये हुआ कि आपके नेबर का पहले राइट होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी खरीद सके। अब उनके नेबर्स को उनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी एंड दे डिडंट वांट टू सेल। वो ओनर्स को सेल नहीं था करना, और इवेंचुअली उनके हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनको सेल करनी पड़ी अपनी प्रॉपर्टी। तो उनके नेबर्स ने ही खरीद ली, और जब खरीद ली तो उसके बाद जब दीवार गिराई तो पूरी जो दीवार थी वो तावीज़ों से भरी हुई थी।
ताबीज दीवार के अंदर डाले हुए थे। यही मतलब यही तो होता है। मतलब अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ी सर्कुलेट हुई है, वो कराची में एक खातून जो है वो एक ब्लैक मैजिक कर रही हैं, रात में वो बुर्का पहनी हुई है और वो कहीं कुछ ताबीज़ वगैरह डाल रही हैं। तो जहाँ तक मैंने ये वीडियो देखी तो ये एक प्रॉपर्टी का ही एक सिनेरियो है कि प्रॉपर्टी खाली करवानी हो तो वो कोई वो क्यारी बैरी होती है, उसमें ताबीज़ डालते रहो डालते रहो डालते रहो। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ब्लैक मैजिक के? अभी आपने बात की आपको ख्वाब में भी सिम्टम्स आ जाएंगे, तो आई थिंक उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा है। कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा है और वो ऑलमोस्ट हर एक को उसी तरीके के ही ख्वाब आते हैं, उसी तरीके के ही सिंबल्स या साइंस दिखाई देते हैं। वन ऑफ देम बीइंग के आप कुछ ऐसे जानवरों को देखें जो आपकी कॉन्शियस में भी एसोसिएटेड है नुकसान के साथ, जैसे कि सांप को देखना, बिच्छू को देखना, और इसको भी देखना, क्या होता है, आपने कभी ये सुना न्योला। यार मैंने ख्वाब देखा है कि फलाना फलाना खड़ा हुआ और उसके आसपास आग है। ये भी एक सिम्टम सिम्टम मेरे हिसाब से। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ख्वाब भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। जरूरी नहीं कि अगर आपके आसपास कोई आग दिखे तो जरूरी तो वाजिब हो गया है आप पे कि आपने ब्लैक मैजिक या फर्ज हो गया ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं होता। क्योंकि फायर इज ऑल्सो प्योरीफायर, तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आपने एग्जैक्टली देखा क्या और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो इट कुड बी रिन्यूअल या प्योरीफायर इज वेल, तो जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक और आपका नुकसान ही होना हो, तो इट कुड बी अ गुड सिंबल इज वेल। बिल्कुल। या वो आपको इशारा भी दे रहा हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली थ्रू ब्लैक मैजिक बट कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। सो अगेन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम बहुत जनरल डिस्कशन कर रहे हैं और हर बंदे का केस डिफरेंट होता है, हर तरीके का ख्वाब डिफरेंट होता है। एक और चीज होती है, मुर्दे से नहीं, मुर्दे को कोई चीज देना, लेकिन वो जनरली भी लॉस के लिए भी इंटरप्रिटेशन होती है उसकी कि इट कॉजेज यू लॉस, तो आप तब भी देख सकते हैं, बट इट ऑल्सो इज पर्टेन टू ब्लैक मैजिक एज वेल। वही होता है ना कि आप किसी तो अगर ब्लैक मैजिक कर रहे हो तो किसी मौक्किल को यूज कर रहे हो। बेसिकली इस वर्ड को एक मौक्किल कहा जाता है, मौक्किल। अब जैसे आपको मैं कहूँ कि बाबा जुनैद बंगाली फॉर एग्जांपल, बाबा जुनैद बंगाली वो बहुत ही मशहूर ब्लैक मैजिशियन है यहाँ के। तो अगर किसी शख्स को ब्लैक मैजिक करवाना हो किसी को तो सबसे पहले वो उससे बात करेगा, वो उसको अप्रोच करेगा। अब वो कैसे करता है ये भी एक बात आ जाती है, क्योंकि मैंने जो आमिल साहब होते हैं ये जो उन पे से जो तोड़ करते हैं, जो आमिल साहब होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक का तोड़ करते हैं, मैं उनके साथ भी बैठा हूँ, अक्सर कुछ लोगों से बात ही की है। तो होता है ना कि एक आपको एक बातों से बातें निकलती तो आप एक नॉलेज ले लेते हो उनसे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने पूछा था कि ब्लैक मैजिक होता किस तरीके से, या अगर किसी पे मैं चाहूँ मैं सामने वाले बंदे पे ब्लैक मैजिक करवा दूँ तो होगा कैसे, जरिया क्या होगा उस ब्लैक मैजिक का। वो कहते हैं कि देखो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसका नाम वगैरह सब लिया जाता है। तो वो एक आपने जैसे कहा था वुडू जो होती है, एक उसकी वो बनाई जाती है, शबाहत पूरी बनाई जाती है, उसमें नाम लिखा जाता है, वो एक मछली के मुंह में डाला जाता है और वो पूरी खुराक जो है वो कब्र में दफना दी जाती है मुर्दे के। अब आपने सुना होगा कि यार एक औरत पकड़ी है या एक औरत दिखी है जो कि कब्र के अंदर हड्डी दफना रही थी या फिर मछली का पीस एक दफना रही थी। तो इट्स मीन के अगर आपने किसी को ब्लैक मैजिक करवाना है तो वो जो साहिबा होंगे वो खुद जाएंगी और एक कोई प्रिसाइज एक कबर होगी, वहां पे वो पूरी जो मछली जो होगी वो गाड़ कर आएंगी। तो इट्स मीन कि जो वो बैड एंटिटी है, नेगेटिव एंटिटी है, वो कुछ मांग रही है। वो मतलब वही होगा ना कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, पहले मुझे कुछ दो भाई, वही होता है। अब वो उसने खुराक दे दी, अब वो जाती है, वो पूछती है क्या काम करना है ये वो, फिर वो सारा सिनेरियो ब्लैक मैजिक का शुरू हो जाता है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जब भी ब्लैक मैजिक किसी पे होता है तो सामने वाला नहीं बताता कि किसने ब्लैक मैजिक करवाया है।
उसको पता होता है हालांकि कि यार मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरीके से ब्लैक, किसने आपको ब्लैक मैजिक करवाया। एक इसकी चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल इंसान है, आमिल भी इंसान होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक आमिल है तो उसके पास सुपर पावर्स हो, वो भी एक इंसान होता है। तो वो जो है हो सकता है उससे गलती हो जाए। अगर मैंने बिस्मा में ब्लैक मैजिक का, बिस्मा में ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं कहता हूँ बिस्मा फलाना फलाना ने आप पे ब्लैक मैजिक करवाया है, तो ऑलमोस्ट आप जो है आप उससे एक दुश्मनी रख लोगी, या आप उससे थोड़ा सा रिजर्व हो जाओगी, या फिर आप उससे तसलबाजी में आ जाओगी कि यार इसने मुझे ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, इससे अब मैं बदला लूंगी इस तरीके से। तो आप जब उस बदले की आड़ में जब आप इन्वॉल्व हो जाओगी, तो वो शख्स जो आपकी मदद कर रहा है, जो आप पे ब्लैक मैजिक का तोड़ कर रहा है, उसके पास जो जो भी चीज़ें हैं वो सब उसके पास से चली जाएगी, जितनी भी पावर्स हैं वो सब उसके पास से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने किसी का दिल दुखाया है, जहाँ पे आप उसको पता लग गया कि बिस्मा मुझ पे इस तरीके से शक कर रही है कि शायद बिस्मा को लगता है कि बिस्मा, मैंने बिस्मा पे ब्लैक मैजिक करवाया, हो सकता है उसने ना करवाया। हाँ, क्योंकि इंडिकेशन हो सकता है, एग्जैक्टली पता नहीं हो सकता, स्पेशली अगर आपने थर्ड पार्टी के थ्रू कराया, जो कि अक्सर लोग थर्ड पार्टी के थ्रू ही कराते हैं। तो जो पता कर सकते हैं ना, उनको वो थर्ड पार्टी पता चल जाए कि जिसने एक्चुअली मैजिक किया है, द रियल सॉर्सरर। बट किसने उसके पास जाके कराया, उसका सिर्फ एक इंडिकेशन ही हो सकता है। और ये अच्छी चीज है कि अगर आपके पास इंडिकेशन है अभी, इफ यू आर अ हीलर, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो आप एग्जैक्टली मत बताएं, बिकॉज आपको भी अंदाजा ही हो रहा है। हाँ, इट्स नॉट और समथिंग आप ना पूछें आमिर से, तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर वो एक बैड स्टेज पे आ जाता है कि यार आपका दिल खराब होता है किसी से, अगर वो हो सकता है कि आपके वो कोई रिलेटिव ही हो, आपको उनसे दिल खराब रिलेटिव भी होते हैं आपसे। वही होते हैं, वही होते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है अनजाने में कि क्या करना है। हाँ, नहीं आपके फ्रेंड्स को पता भी नहीं, आप ऊपर जाओगे, आप तरक्की करोगे, तो वो एक होता है जलीसी फैक्टर, हर किसी में होता है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि आप पे ब्लैक मैजिक करवा दे, वो आप पे अटेम्प्ट करेगा, हो सकता है आपको मारना मारना मार भी सकता है, और तो हो सकता है ब्लैक मैजिक करवाए, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मैं ब्लैक मैजिक करवाऊंगा ना तो वो मुझ पे भी आ सकता है। और ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं कि हर कोई दूसरा बंदा कर ले या मैं उनको करवा दूं, वो ब्लैक मैजिक वही करते जो उससे पहले भी कर चुका होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो कि इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी मुंह उठा के ब्लैक मैजिक करवा दे। क्योंकि कंजूरिंग स्पिरिट्स इज नॉट समथिंग एवरीबडी कैन डू। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिचुअल्स चाहिए, और अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपनी ह्यूमैनिटी को ही इंसल्ट करना होता है, डिग्रेड करना होता है, तभी वो इवल एंटिटीज आपके पास आती हैं। ऑब्वियसली वो फर्क नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि ब्लैक मैजिक में इविल एंटिटीज ही यूज होती है, पॉजिटिव एंटिटीज कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होती है कि तोड़ में ब्लैक मैजिक के तोड़ में पॉजिटिव एंटिटीज जो होती हैं उनको यूज किया जाता है। वो अब तोड़ जैसे में आप होती है, दैट्स हीलिंग। हार्मिंग में कभी पॉजिटिव एंटिटीज नहीं आएंगे। अब आपने ऐसा भी देखा हो कि जिस पे विक्टिम पे ब्लैक मैजिक हुआ होता है, तो वो जो आमिल होते हैं वो उनकी मदद कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि यार अगर आपको ख्वाब है ना तो आप मुझे बताइएगा, आपको जो भी ख्वाब है। अब वो ख्वाब आता है कि एक साहब है, बूढ़े शख्स हैं, एक नूरानी चेहरा उनका है वो, और वो बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हैं वो। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब कि कोई एंटिटी है जो आपको सेव करना चाहती है। तो ये कभी, तो ये भी एक चीज इम्पोर्टेंट रोल होती है उन लोगों के लिए जो कि ब्लैक मैजिक फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और इंडिकेशन है, बट दिस इज वेरी वेरी रेयर। इफ यू हैव पेट्स एट होम जिनके साथ आप बहुत क्लोज हैं, स्पेशली कैट्स, बिकॉज बहुत ज्यादा रिलीजन्स में या कल्चर्स में कैट्स आर नोन एज द गार्डियंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और ये कि कैट्स जो होती हैं काफी स्पिरिचुअल होती हैं, एंड दे कैन सी सच एंटिटीज एंड सच वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। और cats generally have a very protective energy and vibration. तो if you're a pet owner, तो आपको आपके पेट्स भी दिखाई दे सकते हैं आपके अपने ख्वाब में।
especially if it's a cat. But it's very rare. मेरे ख्याल से बिस्मा ये इल्यूमिनाटीज में इसका वो होता है, शुमार होता है। जैसे हाँ, वैसे आप सही कह रही हैं, बिल्कुल वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं। अक्सर ऐसा भी सुना होगा आपने कि एक शख्स जो है वो बिल्ली का सर काट के उसका खून पी रहा है, ये वो। तो इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटीज कहा जाता है। इल्यूमिनाटीज मतलब शैतान की पूजा करने वाले, उसको पूजने वाले, उसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है। और ये भी एग्जिस्ट करते हैं, इल्यूमिनाटीज भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ नहीं, बट इल्यूमिनाटी इज अ सीक्रेट इविल एसोसिएशन या ग्रुप, जो भी है वो एलीट्स का क्लब। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपको सिंबल्स क्या आ सकते हैं दैट माइट इंडिकेट ब्लैक मैजिक दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट यू। सो मैं उसकी बात करी थी कि ब्लैक मैजिक के सिंबल्स क्या हो सकते हैं। वन ऑफ देम, इट्स वेरी रेयर बट यू कैन सी कैट्स, स्पेशली इफ यू आर अ पेट ओनर और कैट ओनर, so you can see cats in your dreams as well. So that's an indication. वो मैं से वो बता रही थी। एंड व्हाट इज एक तो एक जो ऑब्वियस सा इंडिकेशन है, सिम्टम है कि आप तावीज़ ही मिल जाएंगे अपने घर पे। बहुत लोगों को मिलते हैं, तावीज़ मिल जाएंगे या कोई ना कोई पॉपेट्स बना के रखे होते हैं। पॉपेट एज इन लाइक वूडू डॉल्स। वूडू तो एक स्पेसिफिक ट्रेडिशन है, इसलिए आई वुड कॉल इट पॉपेट। तो पॉपेट्स बना के रखे होते हैं। एंड आपने ही अभी बात की है कि योर हेल्थ विल स्टार्ट टू फेल, आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुली चल रहा है तो दैट विल स्टार्ट टू फेल विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। कि लॉजिकल रीजन नहीं होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और एक और सिम्टम होता है व्हेन यू स्टार्ट टू फील लाइक रॉटिंग स्मेल अराउंड यू, कि किसी चीज़ के रॉट करने की स्मेल आ रही है, कुछ खराब होने की स्मेल आ रही है, जैसे गोश्त के खराब होने की स्मेल है, खाने की खराब होने की स्मेल है। आपको वो अपने इर्द गिर्द आने लग जाएगी अगेन विदाउट एनी लॉजिक, क्योंकि आपने कुछ रखा नहीं हुआ फिर भी स्मेल आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मैंने भी ऐसे केसेस फेस किए हैं अपने पास्ट में, और शायद अभी भी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ब्लैक मैजिक हुआ होगा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी रिसेंटली मैं शो कर रहा था, अपना हॉरर शो कर रहा था। तो ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है, उसको मैं लग नहीं रहा होगा कोई ये स्टूडियो, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा ये स्टूडियो, उसको मैं रेनोवेट करूँगा अभी। लेकिन मैं शो करने वाला था अपना, और मेरा कैमरा लगा हुआ था। माइक चेक किया 15 मिनट पहले शो से 15 मिनट पहले। ये मैंने अपने लिसनर्स को मैंने ये बात नहीं बताई, कभी अभी तक नहीं बताई, लेकिन मैं आपके शो के थ्रू बता रहा हूँ। सब कुछ मेरा सेट था। जी जो मेरी चेयर है ना जिसमें आप यकीन करें कि मेरा कैमरा, मैं दूसरे कमरे में गया हूँ कि यार चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, और उसके बाद ना 10 मिनट बाद आके ना शो को पूरा स्टार्ट कर लेंगे। मैं वापसी आया, मेरा पीसी बंद था। अब पीसी कैसे बंद हुआ? हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हुई हो कि वो मैंने बंद कर दिया, मैंने ऑन कर दिया दोबारा, फिर मैं दोबारा चला गया वहाँ पे, वापस आया हूँ, ये वाला कैमरा गायब मेरा। उसके बाद मैंने अपना कैमरा जो है वो, ये कैमरा मेरे इस जगह से ही गायब था। मैंने अपनी ड्रॉ चेक कर ली, मैंने पूरा कमरा छान मार लिया, इस कमरे से मुझे मेरा कैमरा नहीं मिला। कैमरा कहाँ से मिला? मेरे दूसरे रूम की साइड टेबल की ड्रॉ से। अब मैं पागल तो नहीं हूँ ना, इस कैमरे को सेट करने में घंटों लग जाते हैं मुझे। अब मैं इसको निकाल के, मैं अब शो से 5 मिनट पहले मैं इसको क्यों निकालूंगा? मैं पागल हूँ? ये हो गया, इग्नोर कर दिया। मैं उस कमरे में गया हूँ, कैमरा लेके वापस आऊँ, ये जो मेरी चेयर है ना, मुंह बोलती है। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इनको बोला कि भाई मुझे तंग ना करें, मैं घर पे अकेला था, याद रहे मैं घर पे अकेला था। मैंने कहा जोर से कि मुझे तंग ना करें, हम आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ना हम आपको तंग करते हैं, आप हमें भी तंग ना करें। लिटरली विस्मा ये हुआ है। और उसके बाद ये मेरी चेयर मूव होने लगी इस कमरे में, ये भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब क्या हुआ है, मैं डरा कहाँ पर, गो लाइव आता है यहाँ पे, आपने देखा होगा
कि जैसे आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है ना आपके पास सबसे ऊपर कोने पे, वैसे ही गो लाइव पे मैं क्लिक करने वाला था कि मेरे पीछे यहाँ से ब्लैक शेडो घूम रहा है, पीछे बकायदा ब्लैक शेडो घूम रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज ट्रिगर करी। अब से कुछ टाइम पहले मुझे लगा था कि शायद ब्लैक मैजिक सिम्टम्स थे, मुझे नज़र आए थे, तो मैंने एक साहब को मैंने उनको अप्रोच किया, उनसे पूछा कि भाई, मैंने इनको बताया कि हमारे घर में इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। तब उन्होंने इस चीज़ का इंडिकेट किया कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक है, और जिस एंटिटी को भेजा गया है, जिस जगह पर वो रहते हैं, वो तुम्हारा ही स्टूडियो है। ये मेरा स्टूडियो है, कोई रौनक वौनक लग रही है आपको? बस रौनकी सा लग रहा है? एक ये भी सबसे बड़ी सिम्टम्स होती है। आप जितना भी उसको रोशन कर लो, जितना भी रोशन कर लो, उसको अंधेरा रहेगा वहां पे। जितना भी रोशन कर लो, एक बद रौनकी सी नजर आएगी। आप अपने कमरे में आप अपने कमरे में 10 लाइटें लगा लो, लेकिन फिर भी एक बद रौनकी सी नजर आएगी। वो मजा नहीं आएगा यार कि 10 इसी वजह से मैंने 10 सेवर्स लगाए कि ताकि मेरा कमरा जो है वो रोशन रहे, लेकिन तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी इसी तरीके से बद रौनक सा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम। एक स्मोकी वाइब भी आपको नजर आता है, कभी कभी एक स्मोकी वाइब भी नजर आती है कि अगर ठंड ना हो तब भी आपको स्मोकी सी एक वाइब नजर आएगी। फॉग सा आपको अक्सर आपको नजर आया करेगा कि यार अभी तो मैंने यहाँ पे फॉग देखी थी, एग्जैक्टली। लेकिन वो मुझे लगता है बहुत एडवांस मैजिक में होता है, बहुत एडवांस। वो पीक लेवल का ब्लैक मैजिक होता है। जब किसी की जान पे बात आती है ना, ये ब्लैक मैजिक तब होता है। ये मैं अभी, आप मुझे जरा 5 मिनट दो, मैं भी उनको फोन करता हूँ, विक्टिम को। क्या कहते करूँ या नहीं? ठीक है। वो साहिबा जो है ना, वो मैं चाहता हूँ कि आप उनके खुद उनके मुँह ज़बानी सुने, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक ना मुझे एक तकलीफ नज़र आती है उनकी आवाज़ में। तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। या वो ड्राइव कर रही हैं, और जब भी मुझे इनसे कॉल की बात हुई है वो ड्यूरिंग ड्राइव हुई। ठीक, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और अगर वो बात पहले कट कर देना ये। हाँ, वो अभी मैं सारा एडिट कर। अरे बहुत मेहनत लगेगी। अच्छा, ये स्क्रीन वाइट कर दो ना थोड़ी, क्योंकि इस पे ग्राफिक्स इश्यूज आएंगे इसमें। वाइट मतलब वापस से छोटी कर दूं कि इतनी? हाँ, वापस से वाइट कर दो ना, छोटी कर दो, क्योंकि ना इस पे फिर वो ग्राफिक्स इश्यूज आएंगे। हाँ, ये बेस्ट है। वो ग्राफिक इश्यूज, फिर वो ग्राफिक्स जरा फटेंगे ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे सिम्टम्स की, तो अब हमने कौन से सिम्टम्स डिस्कस करी? अभी कौन सा सिम्टम रहता है जो हमने नाम स्मोकी वाइब्स। हाँ, स्मोकी वाइब्स। वो हम बात कर रहे थे कि ये एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक पर होता है, जब बहुत एडवांस मैजिक आप पर हो रहा हो और आपके घर में पोजेशन करा आ जाए। ऐसा ही होता है।
अब देखें देखें, जैसे आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल एक बदरौन की नजर आ रही है, तो अब मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है मुझ पे, मैं फिर भी इसको अपने जहन में सवाल नहीं करता, क्योंकि मेंटली तौर पर भी एक इंसान को बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है इन चीज़ों का। अब एक इंसान अपने जहन में सवार कर ले कि अगर उसको शुगर है तो इट्स मीन कि उसको उसको ये चीज़ पता होगी यार मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है ना, मुझे इसी वजह से शुगर हुई है। तो ये ब्लैक मैजिक जो होता है ना, वो मेंटली तौर पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। इंसान को उतना नहीं सोचना चाहिए कि ब्लैक मैजिक हुआ है मुझ पे या फलाना हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। इंसान को इस चीज़ से फाइट करनी चाहिए, इस चीज़ से लड़ना चाहिए इंसान को। बिल्कुल हर सही है, किसी आपकी चीज़ विल में पावर बहुत मैटर करती है, और जिन लोगों की एक विल पावर स्ट्रांग होती है और जिन लोगों की स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होती है उन पे ब्लैक मैजिक होता भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। मेंटली तौर पर इंसान की ये ब्लैक मैजिक होता है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत बड़ा। हम्म। और मुझे लगता है अगर आप ऑलरेडी इस चीज का बिलीफ रखते हो ना, चाहे वो सबकॉन्शियस बिलीफ ही क्यों ना हो कि आप पे मैजिक हो सकता है, तो वो और इजी हो जाता है आप पे करना, बिकॉज यू ऑलरेडी बिलीव इट इवन इफ इट्स नॉट इन योर कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल वही बात सामने आ गई ना कि मेंटली तौर पे ना इंसान जो है वो अपने आप को खुद ही मार देता है। अगर इंसान समझे ना कि यार मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वाकई में वो इंसान मर जाता है। हम्म। अब ये तो एक नेचुरल सी बात है ये। अब अगर मैं इसको इसको एक साइन इसको इस्लामिक तौर पे भी प्रूव किया गया है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर तुम मुझसे जिस जैसा गुमान रखोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। और अगर सामने वाला टक्कर का मिल गया ना, सामने वाला टक्कर का मिल गया जिस पे आप करवा रहे हो वो टक्कर का निकला, तो वो ब्लैक यही है मैजिक जो तो करवाता है ना वो वापस वापस उसके आएगा पास आपके। जाता है। वो बोलता है नहीं भाई मुझे तो जान चाहिए, उसकी तो मिल नहीं रही, करवाया हम्म। किसने था मुझे ये बताओ, करवाया किसने था मुझको, वो उसके पास जाता है। ये तो बहुत अच्छी जो चीज आपने कही है कि इतना लाइटली नहीं ले किसकी क्या स्पिरिचुअलिटी है, कौन सी शील्ड्स उनके पास है, कौन सी प्रोटेक्शन उनके पास है, इस चीज को लाइटली मत ले, वो आप ही पे डिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। बिल्कुल। और शायद मैं अभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट बात करने वाला हूँ। हमारी पॉलिटिशियन है, हम्म। फीमेल पॉलिटिशियन है, वो इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व है। एक ही। ये की है वो, ये की है। शायद आप समझ गई होंगी मैं किसी बात कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल लोगों का सोच रही हूँ, सो मैं तभी मैं आपसे मजाक कर रही थी कि एक ही। एक ही तो है, अभी रिसेंट टाइम पे वो एक ही है, और वो भी बहुत सी। पावरफुल है। बस इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा, वो बहुत पावरफुल है। अगर आप उनका बायोडाटा पढ़ेंगे ना तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। और ऐसी एक बात नहीं, मैं एक ज़माने में उनको बहुत पसंद करता था, वो क्रश थी मेरा, लेकिन जब उनकी एज का पता चला तो फिर मैं पीछे हो गया। नहीं भाई, ना 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 ना, मुझसे बहुत बड़ी हैं वो। सही। अच्छा, अब बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में किस किस किस्म के मैजिक होते हैं। अब हम क्योंकि यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस किस्म के मैजिक होते हैं, तो सिम्टम्स तो हमने डिस्कस कर लिए। लेट्स सी कि किस तरीके के मैजिक होते हैं। तो एक तो जो सबका फेवरेट मैजिक तावीज, एक तो उस तरीके का होता है, वो तो फैन फेवरेट है ना, एवरीबडी लव्स द तावीज। और उसके अलावा पॉपेट का जिक्र कर चुकी हूँ मैं कि किसी की डॉल बना देना, और फिर अगर आपने जुबान बंदी करानी हो उसकी तो डॉल के अंदर मट्टी या फिर कोई और गलादत भर के उसको सी देते हैं और उस पर सुइयां लगा देते हैं। सो अगला जो है, ही वोंट बी दैट पर्सन वोंट बी एबल टू से हिज ट्रूथ। और उसके अलावा अगर, अब ये काफी खतरनाक वाला होता है, इट्स वेरी रेयर बट इट हैपेंस, तो हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी को बीमारी देनी है तो वही वो जो पॉपेट मैजिक है, जहाँ पे भी आपने उसको बीमारी देनी है, लेट्स से लिवर की बीमारी है, स्टमक की है, तो वहां पर ही सुइयां मारने लग जाते हैं उसके। तो एक तो ये है पॉपेट से रिलेटेड। दूसरा, हमारे यहाँ पे फूड पे बहुत ज्यादा मैजिक होता है। दाल, अंडे, लीमू। और एक बड़ा खतरनाक मैजिक होता है, अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रेयर,
लेकिन वो जो करें और जिनको आता हो करना वो फिर डेथ कॉज कर देते हैं, एंड इन अ वेरी शॉर्ट वाइल जो उनका विक्टिम है वो उसकी हेल्थ इतनी डाउन चली जाती है एंड देन दे पास अवे। दैट इज हांडी मैजिक, जो हांडी में ये सारे दालें अंडे वगैरह भर के। हाँ, हांडी वाला जो मैजिक होता है वो किसी की जान लेने में यूज होता है। हांडी वाला जो मैजिक होता है वो मैंने, अच्छा एक मैजिक और होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो एग्जिस्ट करता है और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अब, क्योंकि आप पहले यही बात कर रहे थे हांडी के मैजिक की, तो उसके रिलेटेड एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। हमारी अपनी फैमिली में होता रहा। सो वन ऑफ माय मदर्स आंट हैज बीन अ विक्टिम। अब अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है, मैं तो सिर्फ जो इंसिडेंट हुआ है वही सुना रही हूँ। तो उनके घर में ना हांडी, वो फ्लाइंग हांडी आके गिरा करती थी, और वो मतलब ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे वो फौरन जाके स्ट्रीट को देख सकते थे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको टाइम लगे, वो फौरन जाके स्ट्रीट को देखते थे, वहां पे कोई भी नहीं था होता, और हांडियां आके उनके जो है क्या कहते हैं अहाते में गिरती थी। एंड माय मदर्स ऑन शी स्टार्टेड टू बिकम वेरी सिक, और बहुत जल्दी उनकी जो तबीयत है वो खराब हो गई एंड शी पास्ड अवे। वही बात, जो हांडी जहां तक मैंने सुना है ना वो जो मतलब किसी को खत्म करने के लिए यूज होता है। एक दफा मैं अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस पे गया था और मैंने वो हांडी देखी थी। मैंने 3 हांडी के साथ रखी हुई थी। वो ब्राउन कलर की हांडी थी और उसको कफन से पैक किया हुआ था उसको, और थोड़ा सा जलाया हुआ था उसको। इस तरीके की वो हांडी होती। मैंने उसका सुना, मैंने उस चीज की हांडी की शक्ल मैंने कुछ इस तरीके से देखी थी, और वो भी फार्म हाउस के किचन में रखी हुई थी। जहाँ मैंने उस फार्म हाउस के केयर टेकर को बुलाया, मैंने पूछा कि ये क्या है। वो फौरन ना भगा भगा हो गया कि यार ये कहाँ से आ गई, आपने इसको खोला तो नहीं। बस फौरन फौरन उसने फौरन तीनों उठाई और वो पता नहीं कहाँ लेके चला गया। एक चीज और है जो कि अक्सर बच्चों पे की जाती है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि किसी अजनबी की बुलाने पे नहीं जाना चाहिए। आपने मेरे ख्याल से एक अभी बॉलीवुड की फिल्म आई है शैतान, शायद आपने वो देखी हो। मैंने देखी नहीं है बट आई एम अवेयर ऑफ द प्लॉट। तो उसमें एक सिनेरियो होता है कि वो बच्ची होती है, 18-19 साल की बच्ची होती है। तो वो जा रही होती है और एक साहब जो होते हैं वो फ्रॉम नोवेयर वो उस फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बातचीत होती है ये वो। तो वो साहब जो है वो टिफिन में कुछ लड्डू टाइप के लेके आते हैं, वो लड्डू उस लड़की को खिला देते हैं। अब वहां पे उस लड़की पे ब्लैक मैजिक शुरू हो जाता है। अब जो वो शख्स उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है वो लड़की वही कर रही होती है। I think the Hindu term for that kind of magic is Vashikaran, and Vashikaran is overpowering someone's free will कि आप बिल्कुल उसका दिमाग कंट्रोल कर ले, if I'm not wrong। बिल्कुल। और ज़्यादातर आई एम सॉरी टू से ज़्यादातर ये चीज़ जो है ना वो सेक्सुअली बेस पे यूज़ की जाती है। ये चीज़ें सेक्सुअली बेस पे। और इसके अलावा आपने शायद सुना हो, बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक रास्ते से जा रहे हो रात की तारीख में और आपको एक अनयूजुअल सी चीज़ दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल बीच रोड पे कोई मटका रख सकता है नहीं, या कोई किचन की कोई दिकची रख सकता है, जो पतीली होती है दिकची होती है वो रखी हुई दिखेगी, तो वो आपको अनयूजुअल नहीं दिखेगा, अनयूजुअल नहीं लगेगा वो आपको, लगेगा ना। अब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर तो तुम्हारे सामने कोई चीज नजर आ जाए वो अनयूजुअल है तो अपना रास्ता तब्दील कर दो। अगर ये सुना है मैंने कि अगर फॉर एग्जांपल कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते पे कोई भी नहीं है, सन्नाटा, रात की तारीख 3 बजे, ये कप आप बीच रोड पे रख दो, खड़ा हुआ है बिल्कुल बीच पे रोड पे, बिल्कुल बीच रोड पे, और उसके ऊपर से गुजर जाओ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो होता है ब्लैक मैजिक क्रिएट करने का। अनयूजुअल चीज अगर आप गुजर जाओ पतीली के ऊपर से तो आप पे ब्लैक मैजिक हो जाता है। ये आप किसी मटकी के ऊपर से गुजर जाओ तो वो ब्लैक मैजिक जो है वो आप पे जाता है। अगर ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐड होती है कि जब भी ब्लैक मैजिक करवाया जाता है किसी पे तो उसके नाम लिए जाते हैं, उसके वालिद का नाम, उसकी वालदा का नाम, उसके कोई बाल चाहिए होते हैं या कोई कपड़े DNA एसोसिएटेड कोई चीज चाहिए होती है।
अगर वो तो आपके पास ना हो, या जो आमिल होते हैं बड़े बड़े जो ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, वो कहते हैं उसके बाल का टुकड़ा ले आओ, या फिर कपड़ों का टुकड़ा ले आओ, कोई डीएनए कोई एसोसिएटेड कोई भी चीज लेके आ जाओ। अगर तो वो जो करवा रहा होता है या जो कर रहा होता है, अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती डीएनए एसोसिएटेड चीज़, तो वो ये वाला हरबा अपनाते हैं कि जहाँ पहले देखो ये रात में अपने ऑफिस से किस तरफ आता है, रात में उसकी रेकी करो जाके, अगर जहाँ भी इस रोड से आता है इस रोड के बीच में ये पतीली रख देना बस, जहाँ ये गुजरेगा हमें डीएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी डीएनए एसोसिएटेड कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये तब भी इंसान, सॉरी मैंने बात काट दी, तब भी होता है जब आपको अपना अजाब जो होता है ना किसी और पे डालना होता है। सो यू नॉट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक विक्टिम, आप सिर्फ अपना जो मिस फॉर्चून है किसी और को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये अक्सर जब कोई ना कोई बीमारी लग जाती है किसी को, तो फिर वो इस किस्म के हरबे भी यूज करने की कोशिश करते हैं कि बीमारी किसी और को लग जाए, तो तब भी वो फिर रैंडमली कहीं भी रख देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक टारगेट। जरूरी नहीं कि क्या हो रहा है? खुशबू आई एकदम से। क्या हम लाइव आपकी हॉन्टिंग देख रहे हैं? नहीं मैं नहीं डरता, मुझे पता है आसपास हैं, लेकिन मेरे हाथ में और पता नहीं बहुत खुशबू तो अच्छी चीज है। बहुत खुशबू आ खुशबू रही इज एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग पॉजिटिव बीइंग अराउंड यू। है। लेकिन अक्सर पता है मैं लाइव शोज कर रहा होता हूँ ना, मुझे बहुत चीजें ऐसी फील होती हैं कि मैं रिएक्ट नहीं करता। अगर मैं रिएक्ट करूँ ना, लोग बोलेंगे अबे यार ड्रामे कर रहा है, अबे यार ड्रामे कर रहा है। ड्रामे कर रहा है, एंड सेकेंडली आप जितना रिएक्ट करते हैं, जितना इन चीजों को एक्नॉलेज करते हैं, उतना वो और आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अच्छा, और अभी रिसेंटली मैंने लास्ट शो किया और मैं अभी शो कर रहा था, तो मैं ये बराबर में ये आप शायद आपको आपके पास भी ऑप्शन आ रहा होगा प्राइवेट चैट का। यहाँ पे प्राइवेट चैट कमेंट बॉक्स में भी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे ना कमेंट्स में देखता नहीं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। अब हुआ ये कि कमेंट्स मैंने शो बंद कर दिया, ये वो मैंने ऊपर ज़रा कमेंट्स जाके पढ़े लोगों के। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ के आपकी बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, आपके बैकग्राउंड से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों के लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने इग्नोर किया, मुझे पर्सनली नहीं आती। और जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है तो लिटरली बच्चे की चीखने की आवाज़ है, लिटरली। ओके, यू नीड एन एक्सोर्सिस्ट। नहीं यार बस, लेकिन अच्छा अभी जाने से एंड में ना मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगा, जब आप एंड करेंगे तब मुझे बताइएगा, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी हम यही बात कर रहे थे, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से तरीके होते हैं ब्लैक मैजिक करने के। सो काफी हमने डिस्कस कर लिए। एक और होता है विच इज कि आप किसी की ग्रेव पे जाके मैजिक करें। इट इज काइंड ऑफ नेक्रोमैंसी, बट होता है कि आप जो है वो मुद्दे को निकालते हैं और जो भी आपका चल रहा होता है रिचुअल होता है वो आप करते हैं, फिर मुर्दा उठ जाता है। अब ऑब्वियसली मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सुना है, सो प्लीज डू नॉट बैश मी के ये कैसे हो सकता है। सो वी जस्ट डिस्कसिंग एंड हर्ट फ्रॉम पीपल। तो व्हाट हैपेंस इज कि वो मुर्दा उठ जाता है और उसको आपने मीठी रोटी देनी होती है, बट आपने पहले उसको मनाना होता है कि तुम ये काम करोगे। तो वो जो भी डीमन है जो उसकी बॉडी को पोजेस कर रहा होता है, पहले आपने उससे एग्री कराना होता है, फिर आप उसको जो है वो शक्कर वाली रोटी देते हैं, कुछ भी मीठा देते हैं। The interesting thing is that कि मैंने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के हिसाब मतलब रेलिवेंट नहीं सुना है, सिर्फ मैंने ये दूसरे कल्चर्स में भी ये चीज़ पढ़ी है, दूसरे कल्चर्स के हिसाब से भी ये चीज़ पढ़ी है कि वहाँ पे भी इस किस्म का ही मैजिक होता है कि वो रात को ग्रेवयार्ड में जाते हैं एंड दे ऑफर समथिंग स्वीट टू द डेड। नहीं बिस्मा, जो बाहर के जो लोग होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक के जो प्रो होते हैं, वो कभी भी ग्रेवयार्ड पे ब्लैक मैजिक नहीं करते, कभी भी ग्रेवयार्ड पे ब्लैक मैजिक नहीं करेंगे। वो हमेशा सीज पे ब्लैक मैजिक करेंगे, समंदर पे ब्लैक मैजिक करेंगे। नहीं, आई हैव रेड अबाउट दिस कि ये भी एक मैजिक का तरीका है। यू कैन आस्क द डेड टू हेल्प यू डू समथिंग एंड यू हैव टू गिव दैट पर्सन समथिंग स्वीट, नॉट पर्सन डेड। एग्जैक्टली। अब वो एक सिनेरियो होता है ना कि आपको
ग्रेवयार्ड पे तो फौरन मिल जाता है, लेकिन जो सी साइड पे जो आपको कोई एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी मिलती है ना, वो आपके लक पे डिपेंड होता है। हो सकता है आपको एक दिन में मिल जाए, हो सकता है आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाए, और इसमें तो 5-5 दिन लग जाते हैं, इसमें तो महीने लग जाते हैं। लेकिन वो जो एंटिटी होती है ना जिसमें, वो बड़ी खतरनाक एंटिटी होती है, आप उससे नहीं लड़ सकते। किसी कोई माइकल लाल भी उस एंटिटी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो जो एंटिटी कैच कर रहा होता है वो खुद भी पावरफुल होता है, और वो जो एंटिटी चाहता है वो भी पावरफुल होनी चाहिए। अभी मेरे पास एक इंसिडेंट आया था, एक साहब का, वो साउथ अफ्रीका में होते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने मुझे अपना पूरा एक इंसिडेंट बताया कि फलाना फलाना ऐसा सीन होता है मेरे साथ, ये वो। मेरे पास एक ऑथेंटिक आमिल है जिन पर मुझे उन टाइम्स पे भरोसा था, उन टाइम्स पे जिस टाइम मेरी इस ये जो साहिबाएं उनका सारा चीज चल रहा था। तो वो कह रहे हैं कि यार मैं ना बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वो उन्होंने इस तरीके से कहा था, वो साउथ अफ्रीका में। मैंने 2 आमिलों से पूछा था, 2 आमिलों से, दोनों ने मना कर दिया कि हम इस पर हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी एंटिटी है, अगर मैं इस पे हाथ रखूंगा तो वो मुझ पर, मेरे घर पर जानलेवा हमला करे। इस तरह का साउथ अफ्रीका में ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। अब आप सोचें। और अच्छा, ये जेन्युइन रिस्क हीलर्स के लिए होता है कि whenever you start to heal someone, whenever you start to use your positive spirituality or positive powers to protect someone from black magic, वो चीजें आप पर भी हमला कर सकते हैं. That's the risk associated with exorcism and banishment. मुझ पे किया है जब मैंने आपको अभी एक यूएस वाली साहिबा का मैंने आपको इंसिडेंट बताया है, जब से मैंने उनके केस पे हाथ रखा है, मैं सिर्फ बीच का था कि एक पार्टी को इधर से उधर लेके जाना था। मैं सिर्फ एक ड्राइवर था। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब हुई थी इस चीज़ से, बहुत इफेक्ट हुई थी। मैं फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत डिस्टर्ब हुआ था, मेंटली तौर पर भी बहुत मैं डिस्टर्ब हुआ था, हेल्थ के मामले में भी मैं बहुत डिस्टर्ब रहा था, बहुत ज़्यादा। और मुझे जब इंस्ट्रक्शन मिली गई कि भाई आप इस मामले से दूर रहो, मैं कैसे दूर हूँ यार? कोई अगर मुझसे हेल्प मांग रहा है तो कोशिश करूंगा मैं कि मेरी थ्रू उसका एक मामला जो है वो हल हो जाए। लेकिन प्रिसाइसली मुझे उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। मैं सो नहीं सकता, मुझे नींद ही नहीं आती। मैं 3 दिन जागा हूँ, मैं 3 दिन उस टाइम में 3 दिन लगातार जागा हूँ। मजाल है मुझे नींद आई हो। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती है कि अगर आप एक ड्राइवर हो, आप किसी को यहाँ से वहाँ पास आउट कर रहे हो, तो आप पर भी इफेक्ट हो सकता है। सही। अब हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा ब्लैक मैजिक असेस कैसे हो सकता है। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपको जो है आप में उसके कोई ना कोई सिम्टम्स नजर आ जाएंगे, बट आर देयर एनी अदर मोडालिटीज जिससे हम ब्लैक मैजिक का पता करा सके। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि टैरो से कैसे पता होगा। तो टैरो इज वन मोडालिटी जिससे आप, क्योंकि वो एनर्जी रीड करता है, तो आप पे अगर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है तो टैरो विल बी एबल टू टेल कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। सेकेंड इज एस्ट्रोलॉजी। जिनको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी आती है उसमें भी इंडिकेशंस होते हैं, नॉट एज गुड एज टैरो रीडिंग, बट उसमें भी इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे कि आपकी जो है मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है, आपकी जो है कोई ना कोई आप पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। इसके अलावा और कोई आपके जहन में हो कि किसी तरीके से पता करा जा सके कि कैसे ब्लैक मैजिक किसी पे हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है? ये ब्लैक मैजिक जहाँ तक मुझे याद है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, कि इस्तिखारे के थ्रू भी पता चलता है, जहाँ तक मेरा एक मैंने सुना है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि इस्तिखारे को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, नेगेटिव चीज़ों के लिए। लेकिन मैंने किसी से सुना था कि वो इस्तिखारा जो है वो एक वाइटल टूल होता है इस चीज़ के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि इस्तिखारा का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह से जो है वो मशवरा कर रहे हो।
ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि इस्तिखारा सिर्फ आप अपनी फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो सकता है किसी चीज़ पे अगर आपको शक है, डाउट है आपको, तो आप अल्लाह से मशवरा करो। आपको एक डाउट है, आप अल्लाह से मशवरा करो, इस्तिखारा करो। हो सकता है अल्लाह पाक आपको इशारा दे दें कि आप पे ब्लैक मैजिक नहीं हुआ हो या हुआ हो, तो ये भी हो सकता है। सही। चलिए अब हम इस डिस्कशन को यहाँ पर ही रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी बातें हैं जो ब्लैक मैजिक पे हम करेंगे। अपना कोई हम फिर से टाइम निकालेंगे और हम एक और प्रोग्राम जरूर करेंगे, बिकॉज ब्लैक मैजिक एक ऐसा टॉपिक है विच इज सो वास्ट और लोगों को उसकी अवेयरनेस होनी भी चाहिए। लेकिन एंडिंग नोट पे मैं यही कहूंगी लोगों को कि किसी से भी जेलस नहीं हो, किसी से भी एनवियस नहीं हो और किसी का भी नुकसान करने का नहीं सोचें। ये जितनी भी ब्लैक मैजिक को लेके मोटिवेशन होती है वो बहुत ही नेगेटिव प्लेस से ही आती है। कोई भी पॉजिटिवली तो किसी पे ब्लैक मैजिक करता नहीं है और इवेंचुअली फिर वही बात है कि घूम फिर के सारी चीजें आपके पास आ ही जाएंगी। द एनर्जी दैट यू पुट आउट इन द यूनिवर्स इज गोइंग टू फाइंड यू वन वे और द अदर। गुनाह है ये बहुत बड़ा। मत इन चीजों में इन्वॉल्व हो, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं इस चीज से। खुद भी आप इन्वॉल्व नहीं हो और आप किसी को इससे विक्टिमाइज नहीं करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि बस आप किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा दूसरे की खुशी में खुश होना सीखें। अगर कोई सामने वाला ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो आप भी सोचें कि मैं किस तरीके तरक्की कर सकता हूँ, मैं ऐसी क्या लेकिन कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं ऐसी क्या, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मैं इस जैसा बन नहीं पा रहा या इस जैसी तरक्की नहीं कर पा रहा। ये नहीं कि सामने वाले कोई नीचे तो हमेशा हर किसी को देख के मोटिवेशन आ सकनी चाहिए, ना कि उसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि उसके खत्म होने से आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है? सिर्फ आप उसको देखकर ही खुश हो रहे हैं। आपकी लाइफ में तो वो पैसा या दौलत या वो हैप्पी मैरिज नहीं आ जाएगी। तो दूसरों से मत जलें और अपनी एनर्जी जो है वो अपनी जिंदगी इंप्रूव करने पे लगाएं। So thank you so much, Jazib, for this absolutely amazing podcast. It was a pleasure having you and having this discussion with you. So यहाँ पे हम end करते हैं. Thank you so much for coming. थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसमें। आप भी चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।